Welcome to Mishika classes. Our today's topic is green skills of AI, and this is our class 1 of this particular chapter. And today we are going to start with the introduction of green skills, and in this we are going to learn some basic terms of green skills. Okay, तो AI हमारी सीरीज चल रही थी, उसके अंदर एक चैप्टर है दैट इज द ग्रीन स्किल्स. अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, वन बाय वन ईच टॉपिक को हम कवर करते चले जाएंगे. आज के टॉपिक में हम बेसिक टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ ग्रीन स्किल्स? ग्रीन स्किल्स किसे कहते हैं? ग्रीन मींस हरियाली, और स्किल्स उस हरियाली को मेंटेन कैसे रखोगे, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन स्किल्स. व्हाट इज अ ग्रीन स्किल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट द एनवायरनमेंट क्लीन. अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखो. एबिलिटी टू लिव इन ग्रीन एनवायरनमेंट. आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए दैट यू कैन लिव इन द ग्रीन एनवायरनमेंट. आप उस साफ सुथरी, आप उस हरियाली के अंदर रह सको, ऐसी एबिलिटी आपको मेंटेन करनी है. एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू यूज द रिसोर्सेज इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. और जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, उनको इफेक्टिवली अच्छे तरीके से कैसे यूज करें ताकि अब वो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आउटपुट दे सके, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. So now the definitions are start from here. So what is a green skill? The green skill is related to the environment conservation and eco-friendly practice. Green skills किससे relate है? Environment को कैसे बचाए रखें और इको फ्रेंडली यानी कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाती हो ऐसी चीजों का यूज कैसे करें, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन स्किल. इसके अंदर हम स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस को, रिन्यूएबल एनर्जी को, एंड द हाउ टू मैनेज द वेस्ट. और जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कैसे मैनेज करोगे, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ अब बात करेंगे एक एक टर्म्स जो जो आई है इसमें. दैट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी दैट इज obtained फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. जो एनर्जी हमें किससे मिलती है? नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, नेचर से मिलती है, लाइक द सन, द वाटर, द विंड इज कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी. और ये जो सोर्सेज हैं जो इनसे एनर्जी मिलती है, दैट आर रिप्लेनिश्ड आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मींस थोड़े ही टाइम के बाद रीगेन हो जाती है. ओके, इसीलिए हम इन एनर्जीज को बार बार यूज कर सकते हैं, लगातार यूज कर सकते हैं. जैसे सन से क्या मिलती है? सोलर एनर्जी. सन को दिन में मिलेगा, रात को नहीं मिलेगी, बट नेक्स्ट डे फिर हमें मिल जाएगी, तो रिप्लेनिश होगी ना शॉर्ट इंटरवल के बाद. वाटर, वाटर से मिलेगी हाइड्रो एनर्जी. अब पानी खत्म हो गया या सूखा पड़ गया तो कुछ टाइम के बाद बारिश आएगी तो अगेन हमारे पास वाटर की फुल हो जाएगी. विंड, विंड से क्या मिलेगी? विंड एनर्जी. थोड़े टाइम के लिए हवा नहीं चल रही है, कम चल रही है, तो नहीं हम उसका यूज कर पा रहे, थोड़े टाइम के बाद रिकवर आउट हो जाएगी. नाउ these energies are also called as the alternative energies. इन सबको हम alternative energies भी कहते हैं. सस्टेनेबिलिटी, अब बात की जाए सस्टेनेबिलिटी क्या क्या होता है. सस्टेनेबिलिटी अपनी चीजों के साथ आप कितना लंबा सरवाइव कर सकते हो, कितना इजीली आप अपनी लाइफ को गो कर सकते हो, कितना आप इजीली आप उनके साथ रह सकते हो, दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी. द थिंग्स वी नीड फॉर द सर्वाइवल और फॉर लिव आवर लाइफ कॉन्स्टेंटली इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी. अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो इजी लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? आप में कितनी स्किल्स हैं ताकि नेचुरल सोर्सेज को आप यूज भी करो, उनको डिप्लीट भी ना होने दो, उनको फ्यूचर के लिए बचा के भी रखो, दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी. का जितने भी हमारे पास सोर्सेज है, वाटर है, तो वाटर को हम कैसे सेव करें ताकि वो फ्यूचर के लिए बचाया जा सके, तो दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी. नाउ एनर्जी एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? उसकी क्षमता, एनर्जी की क्षमता. So when the use of energy is less and performs a task efficiently, then the result is called the faithful energy, is called energy efficiency. Means कम से कम एनर्जी का यूज करके और मैक्सिमम से मैक्सिमम काम को करना इज कॉल्ड द एनर्जी एफिशिएंसी. इसी को ही क्या कहते हैं? एनर्जी एफिशिएंसी कहा जाता है. नाउ व्हाट इज द वेस्ट मैनेजमेंट? वेस्ट मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्ट, ट्रीट, रिसाइकल द डिफरेंट वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि आपने जितना भी वेस्ट है उसे कलेक्ट करना, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना और उसको रीयूज करना, रिसाइकल करना, दैट इज कॉल्ड दैट इज रिड्यूस रीयूज एंड ये रिड्यूस रीयूज रिसाइकल ये आता है. रिड्यूस, आप से कम यूज करो,
रीयूज, बार बार यूज करो, रिसाइकल नहीं हो सकते एक मैटर में दूसरे मैटर से यूज करो, दोबारा यूज करो। Now the next one is the carbon footprint. What is the meaning of carbon footprint? The total amount की greenhouse gases जो हमारे काम के द्वारा, हमारे एक्शंस के द्वारा जनरेट होती हैं, that is called the carbon footprint. इसी को ही carbon footprint। So what are the gases? कौन-कौन है इसके में contribution? The food की especially the livestock. कुछ लोग एनिमल्स को खाते हैं, तो that comes under the carbon footprint. ट्रांसपोर्ट से जो धुआं निकल रहा है वो हाउस होल्ड एनर्जी, जैसे एसी का यूज होता है या फ्रिज का यूज होता है, तो उससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट होती है, अगेन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द कार्बन। जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उसकी वजह से निकल रही है, वो बिकॉज ऑफ अवर वर्क, बिकॉज ऑफ अवर एक्शन, दैट इज कॉल्ड द कार्बन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कंजर्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? बचाना, प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी फॉर द कंजर्वेशन। ये ग्रीनहाउस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्व द वाटर, फर्टिलिटी सॉइल को अवॉइड करना, मैथड को बिना यूज करना, तो ये जनरली हम करते हैं कंजर्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली यही टू फैक्टर है, एक कंजर्व द वाटर और सेकंड है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नाउ द नेक्स्ट वन इज recycling. What is the meaning of recycling? Recycling is the process of converting waste material into new objects. Recycling किसे कहते हैं? वेस्ट मटेरियल को नए ऑब्जेक्ट्स में बनाना, जो चीजें खराब हो चुकी हैं उनको दोबारा बनाना, दैट इज कॉल्ड द रीसाइक्लिंग। अब कोई भी मेरे पास प्लास्टिक कंटेनर है वो वेस्ट हो गया है, ओके, तो मैंने क्या करा, उसको ऐसे थ्रो करने की जगह आई विल रीयूज दैट। फॉर एग्जांपल मैंने की वाटर बॉटल निकाली, यू परचेज करी, वाटर परचेज करने बाद वाटर उसका पी लिया, उसको थ्रो करने की जगह उसमें दोबारा पानी पी के मैं यूज कर सकती हूँ ना, तो दिस इज कॉल्ड द रीसाइक्लिंग। Recyclability क्या होती है? Recyclability of a material depend upon the ability to regain the property in its original shape. Recyclability से कहा जाता है कि वो डिपेंड क्या करती है कि किसी भी मटेरियल के अंदर उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसको दोबारा कितने हद तक आप मेंटेन कर सकते हो, उसकी ओरिजिनल शेप, दैट इज कॉल्ड रीसाइक्लिंग और रिसाइक्लेबिलिटी। ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग is the increase in the earth temperature due to greenhouse gases. आजकल कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गई, तो मतलब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है। किसकी वजह से बढ़ा है? ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस। और कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेस? द कार्बन डाइऑक्साइड, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, द पोल्यूटेंट, these all are the green house gases। इसकी वजह से क्या हो रहा है? गर्मी बढ़ रही है और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो वाटर का जो सी लेवल है वो इंक्रीज करते जा रहा है, तो इट इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। Now, next one is the agriculture. What is the meaning of agriculture? Agriculture is the process of growing crops or raising animals. Crops को उगाना और animals को raise कर, animals को support कर, cattle को feed करना, that is called the agriculture. Agriculture जो है वो इसमें हम लोग क्या जनरली डिफरेंस के अंदर हम डिस्कस करें तो क्या डिस्कस करेंगे? How to conserve the resources, means how to conserve the water and the fertility of the soil. How enhance efficiency by without using any chemicals in our agriculture। हम अपने फार्मिंग के अंदर कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे। फिर we increase the fertility of the soil, कैसे आप बढ़ाएंगे? तो means you are practicing the organic farming, और organic farming कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे so that you get the food without chemicals। Next is the passive solar. What is the meaning of passive solar? Passive solar is collect the heat of the sun based on the south facing windows to use the heating more efficient and efficient। पैसिव सॉल्वर में क्या होता है? आजकल घर बनाए जा रहे हैं पैसिव सॉल्वर, ठीक है, तो पैसिव सॉल्वर का होता है इसके अंदर जो सन की रेज है ना उनको ट्रैप किया जाता है, उनको रोका रखा जाता है। किस तरीके से बनाया जाता है कि जो साउथ फेसिंग के थ्रू जो भी सन रेज आपके घर में एंट्री करते हैं उसको ट्रैप किया जाएगा और उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज किया जाए बाय यूजिंग सोलर सेल्स, पैनल्स और सोलर वेसल्स, दैट इज कॉल्ड। Now the next one is the economic. What is the meaning of economic? Economic is the study the manage of resources in the production and the distribution of goods and services। स्टडी किसकी स्टडी करनी है? कैसे आप अपने प्रोडक्ट को, गुड्स को, सर्विसेज को बनाओगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और
डिजायर हमारे पास साधन जो है वो तो लिमिटेड है, लेकिन लोगों की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड। तो इसमें बैलेंस मेंटेन करना दैट इज इसमें ही बैलेंस मेंटेन। नेक्स्ट वन इज बायोडीजल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडीजल? बायोडीजल इज अ नॉन पेट्रोलियम बेस्ड डीजल। नॉन पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम बेस्ड नहीं होता। मींस कहां से मिलेगा? Means the renewable or the domestic foods that is extracted from the animal fats and the vegetable oil is called the biodiesel। या फिर हम इसे बायोफ्यूल्स भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं, जो नॉन पेट्रोलियम होता है। ये कहाँ से मिलता है? जो एनिमल फैट्स होता है या फिर वेजिटेबल ऑयल होता है। Environment, what is the meaning of environment? Environment is the surrounding which includes both biotic as well as the abiotic factors। तो biotic factors क्या होते हैं? That are the living beings, means flora, fauna and the human। abiotic क्या होता है? जो नॉन लिविंग beings होते हैं, कि एयर, वाटर एंड प्लांट। एयर किस लिए जरूरी है? फॉर ब्रीथ। वाटर किस लिए जरूरी है? टू ड्रिंक। फूड किस लिए जरूरी है? टू ईट। और इन सब का यूज कौन कर रहा है? द बायोटिक फैक्टर्स, मींस द एनिमल्स, द बर्ड्स, द प्लांट्स, द ह्यूमन बीइंग्स। और कहाँ रह रहे हैं ये सब के सब? दे आर लिविंग ऑन द लैंड। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल साइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल साइंस? द साइंस व्हिच वी स्टडी द वेरियस फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट्स की स्टडी करने को ही एनवायरमेंटल साइंस कहा जाता है। तो ये क्यों की जाती है? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि इन्वायरमेंट को हम बचा सके, हम ये सीख सके हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ग्रीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन? ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब होता है रिन्यू, रिफ्रेश और रीजनरेट। क्या मतलब होता है इसका? रिन्यू, रिफ्रेश और रीजनरेट। नया करे, रिफ्रेशमेंट लाए और रीजनरेट करे। ये क्या होता है? इट मीन्स इट रिप्रेजेंटिंग द बैलेंस, द ग्रोथ एंड द नेचर। How we can make a balance, how we can grow our nature and how we make our nature to be prosperous, ताकि वो बढ़ती जाए और फूलती जाए और हमें भी बढ़ाती जाए। That is called a green। What is the meaning of green home? Green home किसे कहेंगे? A home, कोई भी घर है जिसके अंदर किसके फीचर्स है? Having a solar panel, glazed windows, greater rainwater harvesting, native plants, insulated cool roofing, that is called the green home। उसे कहा जाता है ग्रीन। ग्रीन होम क्या है? जिसके अंदर सोलर पैनल, सोलर पैनल क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे। ग्लेज विंडोज क्या करेंगे? एरिया बनाएंगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आगे, जो रेन वाटर वेस्ट होने की जगह उसको आप यूज कर सकेंगे। नेटिव प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देंगे। इंसुलेटेड कूल रूफिंग का मतलब क्या है? गर्मियों में तो हमारे घर को वो ठंडा रखेंगे और सर्दियों में हमारे घर को गर्म रखेंगे। तो इस तरह के घर को क्या कहा जाता है? ग्रीन होम्स कहा जाता है। A home which is environmental friendly is called the green home। इसीलिए जो environmental friendly घर होते हैं उन्हीं को ही green homes कहा जाता है। That's all for today's class. Still you have a doubt in it?